न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। कांग्रेस का मतलब करप्शन, कमीशन और डिवीजन, जेपी नड्डा। भाजपा सांसद वरुण गांधी ने अपनी ही सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। ईडी के समन के खिलाफ कविता की याचिका पर सुनवाई आज। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। जेपी नड्डा ने कहा, कांग्रेस का मतलब करप्शन, कमीशन और डिवीजन। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा, कांग्रेस का मतलब है करप्शन, कमीशन और डिवीजन। जी हां, भाई भतीजावाद, परिवारवाद इनकी पहचान है। जी हां, नर्मदापुरम एवं भोपाल संभागों के बूथ अध्यक्षों को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा, भाजपा की संस्कृति समाज सेवा की, समाज के सशक्तिकरण की और रिपोर्ट कार्ड की संस्कृति है। जी हाँ, जो कहेंगे वो करेंगे और जो कहा है वो किया है। जी हाँ, कांग्रेसियों के भाषण सुनिए, उनमें वोट बैंक संस्कृति की झलक दिखाई देती है। हमें कांग्रेस की ये संस्कृति जनता को बतानी है। जी हाँ, भाजपा की सरकार देश और प्रदेश को लगातार आगे बढ़ा रही है। ये जनता को समझाना है और भाजपा को यशस्वी बनाना है। जी हाँ, हर बूथ का अध्यक्ष आज यह संकल्प ले कि मेरे बूथ पर सिर्फ जीत ही होगी। जी हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि 2014 में चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी कार्यालय आए थे और उन्होंने ये पूछा था कि कितने जिलों में पार्टी के अपने कार्यालय भवन है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हर जिले में हमारे अपने कार्यालय भवन होंगे। उस संकल्प का ही परिणाम है कि आज देश के 290 जिलों में पार्टी के कार्यालय भवन बन चुके हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा कि 115 कार्यालयों का काम चालू है। जी हाँ, 123 कार्यालय के लिए जमीन ले ली गई है और काम चालू होने वाला है। इसी कड़ी में आज पार्टी के नए प्रदेश कार्यालय भवन का भूमि पूजन हुआ है, जो वर्ल्ड क्लास और आधुनिक तकनीकी से युक्त है। जी हाँ, उसमें 4 बैठक कक्ष होंगे और 1005 की क्षमता वाला ऑडिटोरियम होगा। जी हाँ, इस सब के बावजूद हमारा कार्यालय भवन ऑफिस नहीं होगा। जी हाँ, बल्कि वो एक संस्कार केंद्र होगा, जहां आकर कार्यकर्ता अपने नेताओं से सीखते हैं, पढ़ते हैं और पार्टी के लिए जीवन को खपा देने का संकल्प लेते हैं। जी हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि हमने उत्तर पूर्वी राज्यों मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में सरकारें बनाई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि दोबारा से सरकार बनाई। चुनाव परिणाम के बाद हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये एक त्रिवेणी का प्रभाव है। जी हाँ, त्रिवेणी का वो मंत्र है, सरकार का काम, संगठन व सरकार की संस्कृति तथा कार्यकर्ताओं का समर्पित सेवा भाव। जी हाँ, मध्य प्रदेश में भी पार्टी कार्यकर्ता और सरकार पूरे सेवा भाव के साथ काम कर रहे हैं। विचारों की यही त्रिवेणी मुझे मध्य प्रदेश में दिखाई देती है। कार्यकर्ताओं में जो उत्साह दिखाई दे रहा है वो आने वाले समय के लिए ये संदेश दे रहा है कि एक बार फिर भाजपा सरकार। जी हाँ, जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि आज कांग्रेस के नेता अहंकार में डूबे हैं और उन्हें में समझदारी बहुत कम हो गई है। जी हाँ, अभी कांग्रेस सत्याग्रह कर रही है। सत्याग्रह 1906 और 1919 में महात्मा गांधी ने भी किया था। जी हाँ, लेकिन उनका वो सत्याग्रह भारत के सम्मान, उसकी अस्मिता और भारतीयों के राज को लेकर था। जी हाँ, कांग्रेस किस लिए सत्याग्रह कर रही है? सिर्फ अपने नेताओं के अहंकार को बचाने के लिए। वो हर परंपरा को तोड़ देते हैं, एक पिछले समाज को गाली देते हैं, अदालत के कहने पर भी माफी नहीं मांगते और जब सजा हो जाती है तो सत्याग्रह करते हैं। जी हाँ, सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कांग्रेस के जमाने में छोटे छोटे देश हमें आंखें दिखाते थे और भारत घोटाले के देश में रूप में जाना था। जी हाँ, लेकिन आज हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान के लोग भी कह रहे हैं कि हमें मोदी चाहिए। जी हाँ, सारी दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारतीय छात्रों को सुरक्षित रास्ता देने के लिए लड़ाई रोक दी जाती है और तुर्की में जब भूकंप आता है सबसे पहले भारतीय डॉक्टर और सहायता सामग्री वहां पहुंच जाती है। जी हाँ, सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने कहा, प्रदेश में इन दिनों सभी
64,100 बूथों को डिजिटल बनाकर पन्ना प्रमुख और पन्ना समितियों के गठन का काम चल रहा है और सारे कार्यकर्ता इस काम में उत्साह पूर्वक भाग ले रहे हैं। जी हाँ, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकारें गरीब कल्याण के काम में जुटी है। ऐसे में प्रदेश में के कार्यकर्ताओं की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमने ये सब अब की बार 200 पार के नारे को साकार करने का संकल्प लिया है। जी हाँ, हर बूथ पर 51% वोट पाने के संकल्प को पूरा करेंगे और 2023 तथा 2024 में जीत का इतिहास बनाएंगे। भाजपा सांसद वरुण गांधी ने अपनी ही सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में भाजपा सांसद वरुण गांधी के बयान ने एक बार फिर अपनी ही सरकार के विकल्प पर सवाल उठा दिए। जी हाँ, दरअसल एक दिवसीय दौरे पर अपने निर्वाचन क्षेत्र पहुंचे सांसद वरुण गांधी पूरनपुर इलाके के गढ़वा खेड़ा में जनसभा को संबोधित करने के दौरान केंद्र पर हमला करते हुए नजर आए। जी हाँ, इस दौरान भाजपा सांसद वरुण गांधी ने कहा कि जब मैं पहली बार संसद गया तो देखा कि बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हुई है। मैंने सभी सांसदों को एक पत्र लिखा कि देश हित में हमें अपना वेतन त्याग देना चाहिए, जिससे समाज में एक संदेश जाए कि हम राजनीति में पैसे के लिए संकल्पित होकर नहीं आए हैं। जी हाँ, भरे मन से सांसद और विधायकों पर संगीत इल्जाम लगाते हुए कहा कि 14 वर्षों में मैंने सैलरी समेत कोई भी फायदा नहीं लिया। जी हाँ, मगर दुनिया जानती है आज एमएलए और सांसद कमीशन का पैसा खा रहे हैं। सांसद और विधायक 20-30% कमीशन का पैसा खाते हैं, जिसके कारण जिन लोगों के पास खाने को रोटी नहीं थी आज वो फॉर्च्यूनर से चल रहे हैं। जी हाँ, आज देश को कुछ चंद लोगों के लिए देखना चाहते हैं, मगर क्या समाज के आखिरी शख्स का देश में कोई हिस्सा नहीं है? उन्होंने कहा कि वरुण गांधी निजीकरण के खिलाफ है रेल। जी हाँ, सेल और हवाई अड्डा बिक जाएगा तो ये लोग कहीं जाएंगे। दरअसल अपने संबोधन के दौरान भाजपा सांसद वरुण गांधी ने कहा, मैं देश में निजीकरण के खिलाफ आवाज बुलंद करता हूँ। जी हाँ, क्योंकि देश में रेल सेल और एयरपोर्ट बेचा जा रहा है, यदि ये बिक जाएगा तो पीलीभीत के लोग नौकरी के लिए कहा जाएंगे। वरुण ने कहा कि देश के अकेला सांसद था जिसने किसान आंदोलन के दौरान किसानों का पक्ष लिया था। निजीकरण कर देश में कुछ लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। ईडी के समन के खिलाफ कविता की याचिका पर आज होगी सुनवाई। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट भारत राष्ट्र समिति यानी BRF की वरिष्ठ नेता एवं तेलंगाना में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता की उस याचिका पर आज सुनवाई होने वाली है। इस याचिका में उन्होंने दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की ओर से इन्हें जारी समन को चुनौती दी है। जी हाँ, और अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने का अनुरोध किया है। के कविता की याचिका पर जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ सुनवाई करेगी। याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने 15 मार्च को दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में ईडी की ओर से जारी समन का चुनौती देने और गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करने की अनुरोध करने वाली कविता की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जता दी थी। जी हाँ, 44 वर्षीय के कविता दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में अपना बयान दर्ज कराने के लिए 11 मार्च को ईडी के समक्ष पेश हुई थी। 21 मार्च को लगभग 10 घंटे तक की गई पूछताछ। जी हाँ, केंद्रीय जांच एजेंसी ने उन्हें 16 मार्च को एक बार फिर पूछताछ के लिए समन जारी किया था। कविता से तीसरी और आखिरी बार 21 मार्च को लगभग 10 घंटे तक इस घोटाले के संबंध में पूछताछ की गई थी। जी हाँ, BRS नेता ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को खारिज किया है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो जाता है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।